हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में भिन्न की समझ। भिन्न की समझ अध्याय में हमें भिन्न का पता होना चाहिए कि भिन्न है क्या। मैं आप लोगों को बता देता हूं, भिन्न वो संख्या हैं जो ऊपर नीचे लिखी हुई होती है बटा में, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, इस तरह से जो संख्या लिखी हुई होती हैं बटा में, वो भिन्न कहलाती हैं। इन संख्याओं में जो ऊपर की जो संख्याएं हैं वो अंश कहलाती हैं, और जो नीचे की संख्या है वो हर कहलाती हैं। ये जो ऊपर 1, 1, 1 और 2 आ रहे हैं, ये तो हैं अंश, और ये नीचे जो 2, 3, 4 ये आ रहे हैं, ये हैं हर। तो बटा में जो संख्या लिखी हुई होती है वो क्या कहलाती है? भिन्न। अब आप के ये समझ में आ गया होगा कि हमने तो पहले सीधी संख्याएं लिखी थी और अब ये बटा वाली संख्याएं कौन सी हो जाती हैं। तो ये देखो, कोई भी संख्या होती है उसको दो भागों में हमें डिवाइड करना होता है। तो कई बार जो विषम संख्याएं होती हैं उनको दो भागों में हम डिवाइड करते हैं तो वो पूरा पूरा नहीं बट पाती, इसलिए आगे जो संख्याएं आती हैं उनको आधा या 1/3 या 1/4 करना होता है। जैसे यहां मैं बताऊंगा कि 3 रोटियां हैं और 2 बच्चों में बराबर बराबर बांटनी है। तो देखो, 4 रोटियां होती तो 2-2 आ जाती, लेकिन 3 रोटियां हैं, ये एक बच्चे के पास चली गई, ये एक बच्चे के पास चली गई। अब एक रोटी है, इसको बांटेंगे तो इसको आधा आधा करेंगे, आधा आधा करेंगे तो इस हिस्से को हम कहेंगे 1/2 और इस हिस्से को भी क्या कहेंगे? 1/2। और ये क्या है? 1 + 1/2 और 1 + 1/2। तो कहने का मतलब 2 बच्चों में 3 रोटियों को बराबर भागों में बांटा तो 1 + 1/2 आया। तो ये 1/2 है, ये भिन्न हुई। और इसको हम 1 सही 1/2 इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये जो बटा में जो लिखा हुआ होता है, संख्या लिखी हुई होती है, इसे हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। हम इन भिन्न संख्याओं में हमें यह भी पता करना है कि कौन सी भिन्न है वो बड़ी है और कौन सी भिन्न है वो छोटी है। कई बार हम क्या कर लेते हैं कि बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कि जो बड़ी संख्या है वही बड़ी होती है। जैसे 1/2 ज्यादा है या 1/3, तो बच्चे कहेंगे 1/3 ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसलिए कहेंगे कि ये 3 बड़ा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। हम इन दो संख्याओं में देखते हैं, 1/2 को भाग दे करके भी हम देख सकते हैं। 1 में 2 का भाग दिया, 1 में जाएगा नहीं तो क्या लगेगा? पॉइंट, और 5 × 2 बराबर 10। तो इसका तो जवाब आया 0.5। और आगे वाले 1/3 का करके देखते हैं। तो 1 में भाग दिया, 3 का भाग नहीं जाता है तो पॉइंट लगाएंगे और 0। 3 × 3 9 बच गया 1, फिर 1 0 और उतारेंगे। ये इस तरह से भाग चलता जाएगा तो 0.33, इसका जवाब आएगा 0.33। तो कहने का मतलब ये 0.3 है और ये 0.5 है, तो ये बड़ी हुई संख्या और ये छोटी भी। लेकिन क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं कि जो बड़ी संख्या होती है उसको बड़ा बता देते हैं और जो छोटी संख्या होती है उसको छोटा बता देते हैं, लेकिन ऐसा भिन्न में नहीं होता है। अब 1/2 से 1/3 छोटी है और इससे भी छोटी 1/4 है। ऊपर की संख्या जब एक जैसी हो, अंश एक जैसी हो और हर अलग अलग हो, तो वो संख्या बड़ी होगी, जो नीचे वाली यानी हर है वो छोटी होगी। इन 3 संख्याओं में ऊपर की जो अंश है वो एक बराबर है और हर है वो अलग अलग है। तो इन संख्याओं में बड़ी और छोटी कैसे होगी ये पता लगाने के लिए हम ये देखेंगे कि अगर ऊपर की संख्या अंश की संख्या बराबर है और नीचे हर की संख्या अलग अलग है, तो इनमें से बड़ी संख्या वो होगी जो हर है वो सबसे छोटी होगी। तो हर यहां छोटी है, ये सबसे बड़ी हुई, सबसे बड़ी।
और हर सबसे बड़ी है वो संख्या इन तीनों में सबसे क्या हुई, छोटी। ऐसे हम पता लगा लेंगे। अगर नीचे की संख्या हर है वो सभी में बराबर है और ऊपर की संख्या अलग अलग है, तो हम कैसे पता लगाएंगे, देखते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 2/3, 1/3, 4/3। अब देखो ये तीन भिन्न संख्याएं लिखी हुई है, इनमें जो हर है वो सभी में क्या है, एक समान है, लेकिन अंश क्या है, अलग अलग है। तो इनमें कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, ये पता लगाने के लिए हमें जो पहली संख्या में हमने जो नियम लगाया था उससे अलग है। इसमें ऊपर वाली जो संख्या बड़ी है वो तो बड़ी होगी और ऊपर वाली संख्या जो छोटी है वो छोटी होगी, तो ये सबसे बड़ी होगी इसमें। क्यों? क्योंकि ऊपर 4 है, ऊपर वाली संख्या में 4 सबसे बड़ी है और 1 सबसे छोटी है, तो ये सबसे छोटी। अगर ऊपर वाली भी संख्या अलग है और नीचे वाली संख्या अलग है, यानी अंश भी अलग है और हर भी अलग है, तो इसका हम कैसे पता लगाएंगे कि संख्या बड़ी है और संख्या छोटी है। तो इसके लिए हमें नीचे जो हर है उनको एक समान करके हम पता लगा सकते हैं। ये आप लोगों को आगे की कक्षा में बता दिया जाएगा। हर की जो संख्या है उनका लय सेट ज्ञात किया जाता है लघुत्तम समापवर्त्य। अगर आपने लघुत्तम समापवर्त्य अब तक समझ लिया तो ठीक है, नहीं आप लोगों को मैं लघुत्तम समापवर्त्य आगे के अध्याय में, आने वाले अध्यायों में बता दूंगा और उनसे हर को एक समान करके ऊपर की संख्या से हमें आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो इस पॉइंट में हमने क्या समझा, एक तो भिन्न की समझ में आई कि भिन्न कहते किसे हैं, जो बटा में लिखी हुई संख्या होती है उनको हम भिन्न कहते हैं, और भिन्न में ऊपर की जो संख्या है उसको अंश और जो नीचे की संख्या है उसको हम हर कहते हैं। और दूसरी बात हमने इसमें यह सीखी कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या इसमें छोटी है। इसके लिए आपकी जो प्रश्नावली 6 है, प्रश्नावली 6 है, उसमें पहला सवाल भिन्न की बड़ी और छोटी से संबंधित है। उसमें 3 निशान दिए हुए हैं, चिन्ह दिए हुए हैं। एक तो ये चिन्ह है, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, और एक ये चिन्ह है, इसको बोलते हैं लेस देन, और एक ये चिन्ह है, इसको बोलते हैं इक्वल टू। ये तो बात थी अंग्रेजी में। ग्रेटर देन का मतलब होता है हिंदी में से ज्यादा, लेस देन का मतलब होता है से कम, इक्वल टू का मतलब होता है बराबर। इसका अर्थ क्या है, से ज्यादा, इसका मतलब से कम, इसका मतलब बराबर। अब देखो 3 और यहां 3 और यहां डब्बे में आपको बोल दिया जाए कि इनमें से कोई सा एक निशान लगाओ, तो कौन सा निशान आएगा, बराबर का आएगा। क्यों? क्योंकि इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, और 3 क्या होते हैं, बराबर। समझ में आई बात? ठीक है। अगर इस तरह से लगा हुआ हो 5 और 3 और डिब्बे में लिखा हुआ हो, यहां पर निशान लगाइए इन तीनों में से, तो कौन सा लगाएंगे बताइए? इसमें 5 बड़ा है और 3 छोटा है। यहां मैं ये कह रहा था कि 5 और 3 के बीच में अगर आपको निशान लगाना है तो क्या ये लगेगा, ग्रेटर देन का। 5 ग्रेटर देन 3, यानी 5 है वो 3 से ज्यादा है, 5 3 से ज्यादा है। इसी हिसाब से अगर 4
और ये 7 लिखा हो, इस डिब्बे में इन तीनों में से कोई सा निशान लगाना है तो हम क्या लगाएंगे, लेस देन का। 4 लेस देन 7 यानी 4 7 से कम है, 5 3 से ज्यादा है, 4 7 से कम है और 3 3 के बराबर है। इस तरह से हम इन निशानों को लगाते हैं सामान्य संख्याओं में। और वैसे ही हमें अगर भिन्न का समझ में आ जाएगा तो भिन्न कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है ये समझ में आ जाएगा, तो उनमें भी हम इस नियम को आसानी से रख सकते हैं। जैसे यहां प्रश्नावली 6 में पहला सवाल है 1/4 और ये डिब्बे का निशान और 3/4। इस डिब्बे में इन तीनों में से एक निशान रखना है। अब हमें ये तो पता है कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये निशान तो नहीं आएगा, इन दो में से आएगा। अब हमें ये पता करना है कि बड़ी संख्या ये है या ये। हमारा जो नियम था कि जब नीचे की संख्या बराबर है तो यानी हर जो बराबर है हर संख्या, तो जिसमें अंश बड़ी होगी वही संख्या बड़ी होगी। तो इसमें अंश बड़ी है 3, तो ये संख्या हुई बड़ी और ये संख्या हुई छोटी। तो हमें इसमें निशान लगाना पड़ेगा लेस देन का, यानी 1/4 लेस देन 3/4। 1/4 है वो 3/4 से कम है, 1/4 3/4 से कम है। इसका मतलब क्या हुआ, 1/4 3/4 से कम है, इसका मतलब ये हुआ। समझ में आई बात? ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। 1/2 और बराबर भी 1/2 यानी तो बराबर का निशान आ जाएगा। और ये जो 2 सवाल है ये आप हल करोगे। 1/3 डिब्बे का निशान 1/2, इनमें आप लोगों को तय करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, और फिर ये निशान आपको लगाने हैं। यहां आप 1/4 और 2/3 में क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कौन सी बड़ी है। क्यों? क्योंकि यहाँ न तो अंश बराबर है और न ही हर बराबर है। तो हम इनमें भाग दे करके देख सकते हैं। भाग दे करके भी आप नहीं देखो तो नीचे की संख्याओं का लैस निकाल सकते हैं आप। 4 और 3 का लैस आता है 4 या 12, इसका इसमें भाग देते हैं तो उत्तर आएगा 3। 3 को 1 से गुणा करते हैं तो 3, इसका इसमें भाग देते हैं तो उत्तर आएगा 4 और 4 का 2 से गुणा करते हैं तो 8। अब इनमें देख लो, जो हर है वो तो 12 बराबर हो गई और जो अंश है वो इसमें 3 है इसमें 8 है, तो ये बड़ी है तो ये संख्या बड़ी हुई। तो 2/3 1/4 से बड़ी है। अगला सवाल लेते हैं दूसरे सवाल में लिखा है कि नीचे लिखी भिन्नों को बांटने के रूप में लिखिए। नीचे लिखी भिन्नों को बांटने के रूप में कुछ भी नहीं है। जो संख्या बटा में लिखी है उसको भाग दे करके और सही बटा में लिख दो, वही बांटने के रूप में है। जैसे इसमें दूसरा सवाल है 13/6। इसको अगर हम बांटने के रूप में लिखेंगे तो भाग देंगे 13 में 6 का, 6 दूनी 12, बच गया 1। इसको ऊपर ले जाएंगे और बटा में आ जाएगा 6। जो शेष वाला है उसको ऊपर ले जाएंगे और जो भाग गया था उसको नीचे ले आएंगे। तो ये हो गया 2 सही 1/6। इसका जवाब क्या हो गया, 2 सही 1/6। और इसको और बांटने के रूप में लिखोगे तो आप इस तरह से लिख सकते हो 2 प्लस में 1/6। एक ही बात है, 2 प्लस में 1/6 लिख दो, चाहे 2 सही 1/6 लिख दो। ये इसका बांटने का रूप है। भाग दे करके आप आसानी से लिख सकते हैं। ऐसे 3/2 7/4 2 सवाल और आगे दे रखे हैं, वो भी आप हल करके देखेंगे। तीसरा सवाल है नीचे दी गई भिन्नों को शब्दों में लिखिए। जैसे दूसरा सवाल लेते हैं 1 सही 2/5। तो जैसे मैंने इसको बोला है वैसे ही लिखना है। 1 सही
2/5। जैसे हम इसको बोलते हैं वैसे ही हिंदी में लिखना, इसको शब्दों में लिखना बोलते हैं 1 सही 2/5। ऐसे ही आप आगे 2 सही 3/5, 3/4 ऐसे इनको लिखोगे तो ये तीसरा सवाल हल हो गया। आगे एक सवाल है संख्या रेखा पर दर्शाना। संख्या रेखा पर दर्शाना। अब जैसे हम अपना स्केल है उससे एक रेखा खींच ली और उसमें जैसे खाने बने हुए हैं, ये तो 0 का है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ये चलती जाती है और इनको भी छोटे छोटे खानों में बांटा हुआ होता है। अगर हमें ये पूछा जाए कि 4 सही 1/2 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो इस 4 का मतलब है ये 4 तक और 1/2 का मतलब है 5 से कम 4 से ज्यादा। 4 से 1/2 का मतलब क्या हुआ, 4 से तो ज्यादा और 5 से कम, तो ये 4 तक तो आ जाएगा। 1/2 इस पूरे खाने को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, ये 1/2 हो गया इसका। और यहां पर हम 3 का निशान लगा करके इसे लिख सकते हैं 4 प्लस में 1/2। तो इस संख्या रेखा पर 4 से 1/2 को मैंने ऐसे दर्शाया। अगर यहां 2 सही 1/3 होता तो हम कैसे दर्शाते, यहां पर 2 सही 1/3 होता तो कैसे दर्शाते, 2 तक तो ये आता और इसको आगे 3 भागों में बराबर भागों में बांट लेते और ये जो पहला हिस्सा है यहां पर हम लाइन करके लिखते 2 प्लस में 1/3। इस तरह से हम संख्या रेखा पर भी इनको लिख सकते हैं और कई जगह निशान दिए होते हैं और गुब्बारे में इनको भरना होता है। वो सवाल भी आप इसकी प्रैक्टिस करें। जैसे संख्या, वो 5वां सवाल है संख्या रेखा देखकर गुब्बारे में अंकित कीजिए। तो यहां में ये चौथा सवाल लेता हूं। एक लाइन दी हुई है इस तरह से, ये 50 लिखा है, ये 51 लिखा है और ये 52 लिखा है और इसके अंदर 1 2 3 4 यानी बराबर 5 खानों में इसको डिवाइड किया गया। 1 2 3 4 2 3 4 5 खानों में बराबर डिवाइड किया हुआ है और इसके ऊपर निशान लगा करके लाइन के ऊपर गुब्बारा दिया है कि इसमें रखिए। इसमें संख्या एक तो रखेंगे 51 और प्लस क्या रखेंगे 1 2 3 4 5 खाने और 5 खाने में से 1 2 3 तीसरा खाना 3/5। गुब्बारे में कौन सी संख्या आएगी, पहले वाली संख्या तो पूरी की पूरी लिख दी, प्लस में ये जितने खाने दिए हुए हैं वो तो आएंगे बटा में और जितना नंबर खाने के ऊपर तीर का निशान है वो आएगा ऊपर अंश और हर आएगा सारे खाने इसमें 5 दिए तो 5 नीचे आ गया और तीसरे खाने पर तीर का निशान है 1 2 3, तीसरे खाने पर तो ऊपर आ गया 3। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।